तीन शहजादियाँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि चीन पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इसकी 3 बेटियां और एक बेटा था। बादशाह अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। उसने अपने बच्चों को खूबसूरत खिलौने दे रखे थे। एक ऐसा गोल चक्कर बना हुआ था जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ टंगी हुई थी, जो दायरे में घूमती बहुत खूबसूरत लगती थी। गाड़ियाँ खूबसूरत, भालू और गेंद, चारों बहन भाई आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन बादशाह ने अपने चारों बच्चों को बुलाया। चारों बहन भाई बादशाह के पास पहुंच गए। बादशाह ने तीनों बेटियों और बेटों को प्यार किया और उन्हें अपने पास बिठा लिया और उन्हें बहुत से तोहफे दिए। चारों बहुत खुश हुए। बादशाह ने तीनों बेटियों में से बड़ी बेटी को अपने करीब कुर्सी पर बिठाया और पूछा, बेटी मैं कौन हूँ? प्यारे अब्बूजान, आप मेरे प्यारे वालिद हैं और बादशाह हैं। इसने कहा, अच्छा तो बेटी ये बताएं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं? बादशाह ने पूछा, मेरे प्यारे अब्बू, मैं आपसे पहाड़ों से ऊंचा और समंदरों से गहरा प्यार करती हूँ। इसने बड़े दुलार से कहा, वाह बेटी वाह, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। बादशाह ने कहा और उसे सीने से लगा लिया। अब उसने अपनी दरमियानी बेटी से पूछा, हाँ बेटा, तुम बताओ मुझसे कितना प्यार करती हो? दरमियानी बेटी ने कहका लगाया और बाप का माथा चूम लिया और बोली, अब्बू मैं आपसे 7 आसमानों से ऊंचा और 7 जमीनों की गहराई से ज्यादा प्यार करती हूँ। वाह बेटी वाह, तुमने तो दिल खुश कर दिया। बादशाह ने उसे सीने से लगा लिया। अब बादशाह तीसरी बेटी की तरफ मुतवज्जो हुआ। प्यारी बेटी, तुम बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? प्यारे अब्बा जान, मैं सच सच कहूँ? उसने संजीदगी से कहा, हाँ बेटा बिल्कुल सच कहो। बादशाह हैरान होकर कहा, तो प्यारे अब्बा जान, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। तो प्यार से बोली, हैं ये कैसा जवाब है, नमक जितना? बादशाह हैरत से बोला, हाँ अब्बू, मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। उसने फिर कहा। इस पर बादशाह को गुस्सा आ गया। उसने ताली बजाई, सिपाही हाजिर हुए। उसने हुक्म दिया कि इस बेवकूफ़ लड़की को जंगल में छोड़ाओ ताकि उसे बाप की कदर मालूम हो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म की तामील की और तीसरी शहजादी चंगचू को जंगल में अकेला छोड़ आए। शहजादी ने अपने रब का शुक्र अदा किया और कहने लगी, ये मेरे परवरदिगार, मैं तेरी रज़ा के आगे सर झुकाती हूँ। तू ही मेरा परवरदिगार है और मेरी हिफाजत करने वाला है। अल्लाह तेरा शुक्र है जैसे भी तू रखे। वो अल्लाह के हजूर सजदे में गिर गई। अल्लाह की रहमत को जोश आया। वहाँ एक बूढ़ा अपनी बीवी के साथ जंगल में रहता था। उसने उसे अपनी बेटी बना लिया। वो रोज़ाना लकड़ियाँ काटता और शहर में जाकर बेच आता। शहजादी ने कहा, बाबा तुम कुछ लकड़ियाँ बेच आया करो और कुछ वो सामने पहाड़ की गार में रख दिया करो ताकि लकड़ियाँ जमा होती रहें और सर्दियों में काम आए। बाबा ने उसकी नसीहत पर अमल किया और लकड़ियाँ गार में जमा करना शुरू कर दी। गार लकड़ियों से भर गया। करना खुदा का ये हुआ कि बिजली गरजी और लकड़ियों को आग लग गई। जरा सी देर में सारी जमा शुदा लकड़ियाँ जलकर खाक हो गई। 2-3 दिन बाद जब रात ठंडी हुई तो शहजादी चांगचू ने सोचा कि गार की सफाई कीजिए और फिर से लकड़ियाँ जमा करें। वो गार में गई। उसे वहाँ हर तरफ सोना ही सोना नजर आया। वो गार सोने का पहाड़ था। शहजादी ने कुछ सोना बेच दिया और गार के बाहर एक महल बनवा लिया। महल बहुत शानदार था। उसने महल के इर्द गिर्द एक खूबसूरत बाग बनवाया। बाग में फव्वारे लगवाए और रंग बिरंग के फूल और फूलों के पौधे लगाए। अब शहजादी ने भेष बदला और नकाब पहन लिया और बादशाह और अमीरों के तमाम शहरों की दावत कर डाली। बादशाह ने दावत कबूल कर ली। अब जब बादशाह, अमीर, वजीर और दरबारी, उसकी दोनों लड़कियां और बेटा खाना खाने बैठे तो किसी खाने में नमक ना था। सब ने खाने की तरफ से हाथ खींच लिया। शहजादी चंगचू ने बादशाह से खाना ना खाने की वजह पूछी तो वो कहने लगा, ये खाना तो बहुत बदजायका है, किसी खाने में भी नमक नहीं है, मैं ये खाना नहीं खा सकता। बादशाह की बेटियों, बेटे और उसके दरबारियों ने भी बेनमक खाना खाने से इनकार कर दिया। बादशाह सलामत, क्या आप नमक को इतना प्यार करते हैं कि इसके बगैर खाना नहीं खा सकते? चंगचू ने बादशाह से सवाल किया। हाँ, नमक के बगैर हर खाना बेजायका होता है और खाने में नमक ना हो तो खाया नहीं जा सकता। मैं तो कहता हूँ नमक के बगैर खाना खाना ही बेकार है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो ये बात है, आप नमक के बगैर नहीं रह सकते? चंगचू ने पूछा। हाँ यही बात है, बादशाह ने बेजारी से उठते हुए कहा। इस वक्त शहजादी चंगचू ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और कहने लगी, अब हजूर, मैंने सच कहा था कि मैं आपसे नमक जितना प्यार करती हूँ। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और उसे घर ले गया।